अथवा हिजड़े ना तो मर्द होते हैं और ना ही नारी। ऐसा माना जाता है कि कुंडली में बुध, शनि, शुक्र और केतु के अशुभ योगों के कारण व्यक्ति किन्नर या नपुंसक पैदा हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार वीर्य की अधिकता से पुरुष पुत्र उत्पन्न होता है। रक्त रज की अधिकता से स्त्री कन्या उत्पन्न होती है। वीर्य और रज समान हो तो किन्नर संतान उत्पन्न होती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई। किन्नरों की जब मौत होती है तो उसे किसी गैर किन्नर को नहीं दिखाया जाता। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मरने वाला अगले जन्म में भी किन्नर ही पैदा होगा। किन्नर मुर्दे को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। किन्नर के अंतिम संस्कार से पहले उसके शव को जूते चप्पलों से पीटा जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इससे उसके उस जन्म में किए सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। अपने समुदाय में किसी किन्नर की मौत होने के बाद किन्नर अगले 1 हफ्ते तक खाना देखते भी नहीं है। किन्नरों को दिया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है, लेकिन ज्योतिषविदों के मुताबिक किन्नरों को दिए गए दान से जहां किस्मत संवरती है, वहीं उन्हें कुछ वस्तुओं का दान आपके जीवन में दुर्भाग्य लाता है। यदि आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो कभी भूलकर भी किन्नरों को स्टील का बर्तन, पुराने कपड़े, तेल और प्लास्टिक से बनी वस्तुएं दान में न दें। किन्नरों को दिया गया ऐसा दान न सिर्फ आपके घर में दुर्भाग्य लाएगा बल्कि परिजनों की सेहत पर भी बुरा असर डालेगा। कभी भी भूलकर किन्नर की बद्दुआ ना ले, क्योंकि ऐसा होने से आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मान्यता है कि जो कोई किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसे ही अपमान सहना पड़ता है। जी दरअसल किन्नरों की परंपराएं हिंदू धर्म की जैसी ही होती है, लेकिन उनके गुरु मुस्लिम है। जी हाँ, आप सभी ने देखा ही होगा किन्नर हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं, लेकिन जब बात उनके गुरु की आती है तो वह मुस्लिम हो जाते हैं। जिस तरह आम लोग अपने घर में बच्चे के आने पर जश्न धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही किन्नर के समाज में भी होता है। जी दरअसल बहुत कम लोग जानते हैं कि किन्नर अपने खेमे में आने वाली अपनी नई साथियों का स्वागत बहुत बड़ा जश्न मनाकर करते हैं। केवल इतना ही नहीं, वह उसे सजाते भी हैं और उसके आने की खुशी मनाते हैं। आप जानते ही होंगे कि किन्नर का जीवन कोई पसंद नहीं करेगा, फिर भले ही वह किन्नर ही क्यों ना हो, लेकिन वह अपने मिजाज से हंसमुख और खुश ही नजर आते। अगर देखा जाए तो सच तो यह है कि किन्नर अपने जन्म से खुश नहीं होते हैं। वह अपने पूरे जीवन में यही दुआ मांगते हैं कि वह अगले जन्म में कभी गलती से भी किन्नर ना बने। लोग कहते हैं दुनिया भर में पुरुष में काफी बल होता है, लेकिन पुरुष के जितना ही बल एक किन्नर में भी होता है। किन्नर ने इतिहास के समय में जंग लड़ी है और जीत भी हासिल की है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि किन्नर को लेकर यह भी कहा जाता है वह कभी किसी के यहाँ मातम में नहीं जाते हैं, बल्कि वह हमेशा खुशी में शामिल होने जाते हैं।